हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूं। एक्चुअली कहीं काम में बिजी हो जाता हूं कई बार बीच में, तो उसके लिए सॉरी फॉर डैट। और आज जो टॉपिक रहने वाला है, जैसा आप सब लोग जानते हैं, यूक्रेन का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जो कहीं ना कहीं कई लोग बोल रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वार। तो बेसिकली मैं इस पूरे लेक्चर में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा कि एक उसके आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है जो आपको ध्यान रखना है पढ़ते वक्त। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी कर रहे हो, चाहे रेलवे कर रहे हो, ठीक है, इवन आप चाहे स्कूल के स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको थोड़ा सा ये इशू पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे लेके जाऊँ आपको कि सर यूक्रेन का इशू क्या है। सबसे पहले बच्चों, कभी भी कोई भी कंट्री आता है, तो जैसा कि आप जान रहे हो, मैंने अपने पास एटलस एक मैप रख रखी है। तो प्लीज़ मेरा यही सजेशन रहेगा कि सब लोग, कभी भी आप पढ़ते हो कोई भी कंट्री देखते हो, तो पहले जानने की कोशिश करो कि वो कंट्री किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है फर्स्ट। देन उसके आसपास की बॉर्डर लाइन को देखो। तो अगर आप देख पाओगे एटलस का मैप में, तो आप देख रहे हो रशिया के जस्ट बगल में टच है यूक्रेन। इसका इशू क्या है, मैं इशू को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ समझा दूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपको मैपिंग वक्त ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, एक पॉइंट समझना है यहाँ पे। अगर जो आज रशिया, इससे पहले की अगर मैं बात करूँ कि जब वर्ल्ड वार वन हुआ था, आपको पता है वर्ल्ड वार वन 1914 से 18 चला। फिर वर्ल्ड वार टू होता है 1939 से 45। और जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही स्टार्ट हुआ था अपना कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर, जिसको हम हिंदी में शीत युद्ध भी बोलते हैं, तो उसका बेसिक पर्पस क्या था आप सबको पता है कि सर सुपर पावर के लिए लड़ाई होती थी। तो कहीं ना कहीं दो सुपर पावर उभर के आई थी, जिसमें एक यूएसएसआर था, जिसको सोवियत यूनियन बोलते थे, और एक दूसरा यूएसए था। अगर मैं एक थोड़ा सा इस एंगल को बताऊं कि जो यूएस कंट्री वो कैपिटलिस्ट थे, और जो यूएसएसआर है वो सोशलिस्ट है। हाँ सर, समझ में आया। अब एक चीज़ समझना आगे चल करके कि बेटा होता क्या है कि 1991 के अंदर यूएसएसआर बोले तो सोवियत यूनियन का विघटन हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन होना। तो जब डिसइंटीग्रेट हुआ, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो रशिया आज भी इतना बड़ा है, तो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा पेपर में क्या ध्यान रखना है, जैसे एग्जांपल में अगर आपको बोलूँ कि लगभग एक 15 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर उसके आसपास की कंट्री देखोगे, जैसे नाम है अर्मेनिया, अजबीनिया, बेलारूस, इस्तोनिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन। तो और जो इशू चल रहा है वो यूक्रेन वाले ही चल रहा है। तो हम बेसिकली हमने ये समझा कि सर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया आफ्टर डिसइंटीग्रेट, और यूएसएसआर आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं उसको, रशिया। अगर मैं पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं, तो आपको पता है कि बेटा ये जैसे मैप है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप प्लीज़ मेरी वॉइस को ध्यान सुनना, और आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, तो इसको देख लेना। तो आप देख पाओगे कि सर 2014 में रशिया ने यहाँ पर एक कंट्री है क्रीमिया, जिसको एनेक्स कर लिया था, हथिया लिया था, अपने कैप्चर में ले लिया था। और एक वर्ड आता है रेफरेंडम, जनता से पूछा भी था वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझना, इशू जो चल रहा है यूक्रेन का, तो यूक्रेन का मुद्दा क्यों आया है। तो आप एक चीज़ समझना, एक्चुअली क्या है बेटा कि बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है वो नाटो के मेंबर्स हैं। नाटो क्या है सर, एक नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या पर्पज है, अगर इसके जो भी सदस्य हैं, आज के टाइम में देखा जाए तो 30 लोग इसके मेंबर हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्री के मेंबर भी हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो यूक्रेन है ये नाटो का मेंबर ना बने, क्योंकि नाटो की कंडीशन यही है कि अगर कोई भी उसका मेंबर है, और अगर उसके ऊपर कोई भी कंट्री अटैक करता है, तो एक कंट्री पे भी अटैक मतलब पूरे नाटो कम्युनिटी पे अटैक, तो कहीं ना कहीं उसके हेल्प के लिए आ जाएगा। तो रशिया अगर मैप पे देखोगे, तो रशिया कभी नहीं चाहता था कि ये यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बने। और इधर आपने न्यूज़ में सुना होगा यूएसए, यूएसए क्या करता है कि भैया बोल रहा था इस तरीके से कि भाई आप नाटो के मेंबर बन जाओ, और इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ समझना, भाई इंटरनेशनल सिनेरियो विल बी चेंज राइट नाउ। सर जो कल था वो आज नहीं है, जो आज हो आने वाले टाइम में नहीं रहेगा, तो इसी को बोलते हैं चेंज। तो वर्ल्ड जिस तरीके से चेंज ले रहा है, चेंज क्या ले रहा है, आफ्टर कोविड पेंडेमिक आपने देखा चाइना के साथ कैसे कैसे लोगों ने थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बेटा एक चीज़ हमें ये चीज़ समझनी है साथ साथ, कि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी इकोनॉमिक को डेवलप करना चाहते हो, तो सेल्फ अपने पे खड़ा होना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने आप पे ही आश्रित रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर इशू क्या हुआ, रशिया कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। इसके लिए लेकर के इसने अभी 2 दिन जस्ट पहले आपने देखा होगा कि बीजिंग ओलंपिक भी चल रहा था, और यहाँ पे आप ये भी पढ़ते हो कि रशिया का रिलेशन चाइना से काफ़ी अच्छे बन रहे हैं अब धीरे धीरे। आपको ये भी पता है कि इंडिया का बहुत अच्छा मित्र है रशिया ऑलरेडी।
और अभी आपने आपके पेपर में क्या क्या आप पीछे पढ़ते होगे, क्वाड एक ग्रुप था जिसमें 4 मेंबर थे, यूएस था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये दौर वही दौर आ रहा है जो 1991 से पहले जो रशिया था वो कहीं ना कहीं वो यही चाह रहा है कि जो भी मेरे पार्ट्स में डिवाइड हुआ था तो धीरे धीरे उसको कैप्चरिंग करने की बात कर रहा है। सर मैं इस पर बात नहीं करूंगा ये सही है गलत है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा, बस मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें उस पर बात कर रहा हूँ। तो एक चीज़ समझना, पहले तो बाउंड्री देख लेना, इसके अंदर आपके याद रखना कि जब बीजिंग ओलंपिक खत्म हुआ उसके बाद आपने भी जस्ट अभी पढ़ा भी था कि सर 2 कंट्री यहाँ पे इन्होंने अगर आप देखोगे, एक सेकंड, 2 अभी कंट्री, एक लोहान्स करके और एक हैंसबर्ग करके कुछ है कंट्री, 2 ये 2 कंट्री अभी इंडिपेंडेंट करा इन्होंने, किसने, रशिया ने। अब पॉइंट समझना, अभी आप पढ़ रहे हो न्यूज़ के अंदर कि सर यूक्रेन के ऊपर पूरी तरीके से अटैक कर दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली अब आप देख पा रहे हो कि सर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि चाह के अभी भी नाटो मदद नहीं कर सकता क्योंकि यूक्रेन उसका मेंबर नहीं है। दूसरी तरफ यूएसए बहुत बार न्यूज़ में आ रहा है सेंक्शन लगा रहे हैं, हर एक कंट्री रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सेंक्शन लगा रहा है। तो इकोनॉमिक सेंक्शन क्या होता है कि आप अभी ये न्यूज़ में चल रहा है स्विफ्ट अकाउंट जो होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज में लेन देन करते हैं तो पैसा रूट घुमाया जाता है स्विफ्ट। तो कहीं ना कहीं बेटा एक चीज़ समझो, सिंपल सी बात है कि सर ये जियो पॉलिटिक्स जो हमारा आईआर रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बस 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। नाटो के बारे में जानो, ठीक है, क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, इस तरीके से उसके कौन कौन सदस्य हैं। फिर इसके बाद जो 2 कंट्री अभी बनी है यूक्रेन के अंदर जिसको रशिया ने इंडिपेंडेंट घोषित करा, उसको जानने की कोशिश करो। देन इसके पीछे की थोड़ा सा आप अपना चीज़ें रिवाइज करो। मैंने कई बार कहा भी अपने लेक्चर में कि जब कभी कोई चीज़ न्यूज़ में आती है तो आपको उसको इस एंगल से पढ़ना है कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस चीज़ का बहुत खेद है कि भाई अगर कोई व्यक्ति अकेला पढ़ जा, हमारे यहाँ पे आप पढ़ते भी हो देखते भी, एक यूएनओ बना था 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद कि जिसका काम था कि वर्ल्ड में पीस रहे, शांति रहे, वो भी कुछ नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नाम के ही ऑर्गेनाइजेशन रह गए हो, काम के कुछ नहीं रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करके चीज़ें रखना है। जैसे यूएनओ न्यूज़ में आया तो उसके हेड कौन है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। प्रॉन कॉन्स पे मत जाया करो बहुत ज़्यादा चीज़ें, उसके लिए आप कोई यूपीएससी का पेपर नहीं लिख रहे हो, हाँ, बट बार बार कहता हूँ थोड़ा सा आप ब्रॉडर होकर के चीज़ें पढ़ो क्योंकि कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी थोड़ा बहुत जो भी है। हाँ, अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो पे चाहिए, और हाँ मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि मेरी चैनल पे रेगुलर वीडियो नहीं आती, तो मैं अब से कोशिश करूँगा कि जो न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है उस पर आपके साथ डिस्कशन कर सकूँ और उसको मैं रेगुलर बेसिस पे आपको करंट अफेयर से अपडेट कर सकूँ कि पेपर में ये चीज़ें और आपके एग्जाम में इस तरीके से आ रहे हैं। अब देखना अभी लाइन से एग्जाम होंगे तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हाँ किसी को ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना मेरे से। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें, ना पसंद आया तभी बताएं क्या इसमें समझ में नहीं आया आपको, और बाकी आपकी मर्जी शेयर करना है या नहीं करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।